हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 का साइंस का डीओई की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना 2025-26 के लिए, उसी को यहाँ पर मैं सोल्व करवा रहा हूँ। और ये आपका एग्जाम जो है ना 80 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। सेम पेपर का पैटर्न ये रहेगा। इस बार पता है क्या चेंज किया गया है? इस बार ये चेंज किया गया है कि आपको खंड का में जीव विज्ञान, खंड खा में रसायन विज्ञान और खंड गा में भौतिक विज्ञान करना होगा। मतलब तीनों को अलग अलग कर दे दिया ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। एक बात हो रहा है कि आपको एक सेक्शन एक ही जगह करना होगा, ठीक है? नहीं तो आपको फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। और मैं ये वीडियो आपको ना 3 पार्ट में दूंगा, ठीक है? तो पहली जो है वो जीव विज्ञान के रिगार्डिंग रहेगी, ठीक है? बाकी आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा फिर आपके लिए जैसे और वीडियोस लाई जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो यहां पर आपसे पूछ रहा है, तो आप बताओगे इसका आंसर है राइबोसोम, ठीक है? ये आपके लिए अलग से आंसर भी लिख दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट है, रक्त को संयोजी उत्तक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें तरल अधात्री होती है और ये विभिन्न अंगों को कार्यात्मक रूप से जोड़ देती है। क्योंकि ब्लड ही तो है जो पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है और पूरी बॉडी के एक तरह से सारे पार्ट्स को जोड़ रहा है, इसलिए। बाकी आप एमसीक्यू को पढ़ के फिर आंसर करना। फिर थर्ड क्वेश्चन है, ये कह रहा है कोर कोशिकाएं किसकी उपस्थिति के कारण गैसों के लिए अभेद्य होती हैं? तो आप बोलोगे इसमें पाया जाता है सुबेरिन, ठीक है? ऐसे कमेंट करके बताना कि ये जो लिग्निन है ना, इसका क्या यूज है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है, जाइलम के मुख्य जल संवाहक तत्व कौन से होते हैं? तो एक वाहिकाएं, दूसरा वाहिनिकाएं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले जैविक कारक है जो जिंदा है? तो वो होते हैं खरपतवार, जो फालतू पौधे उग जाते हैं ना वांछित, उसे बोलते हैं। अब जैसे यहाँ एमसीक्यू में ये लिखा है जैविक, आपसे हो सकता है अजैविक पूछ लें, तो वर्षा, तापमान, मिट्टी बता देंगे, ठीक है? इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा भी करने हैं। देखिए, अब 7वें नंबर पर है, पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप बोलोगे पशु आधारित खाद्य उत्पादन बढ़ाना। ये ना खाद्य, खाद्य मतलब जो भोजन वगैरह, तो पशु से मिलने वाली बहुत सारी जो चीजें वो बढ़ जाएं, इसलिए पशु को पालते हैं। फिर नेक्स्ट है, अभिकथन कारण। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि दोनों सत्य हैं। फिर ये देखना कि नीचे वाली बात ऊपर वाले के लिए लिखी है, यानी कि विसरण और परासरण समान प्रक्रिया है। आप बोलोगे ठीक है। दोनों में अणुओं की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और गति शामिल है, बिल्कुल ठीक। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। आप देखो, एक गीली फॉर्म ले लो, उसको जमीन पर रखो, सूखी, पानी छोड़ देगी ना, तो वैसे ही ये कंसंट्रेशन इसके अंदर होता है, हाई से लो की तरफ जाता है। जैसे अगर एक कमरे में बहुत ज्यादा अगर गर्मी है तो बाहर, अगर ठंडा है तो गर्म हवा बाहर जाएगी, ऐसे बाहर ठंडी हवा तो वो अंदर आएगी गर्म कमरे में, है ना? ऐसे ही पौधों के अंदर, ठीक है, हम जो गैस वगैरह लेते हैं तो हमारे अंदर जो गैस छोड़ते हैं, ठीक है, ये जो आदान प्रदान हो रहा है ना, ये इन्हीं की वजह से होता है। तो रीजन भी ठीक है, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। अब देखो 9वें क्वेश्चन पर आ जाओ। अब तक जो थे ना हमने पढ़ लिए, यहाँ पर एमसीक्यू, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका को सूक्ष्म दृष्टि से जो है ना के नीचे देखा गया, और यह पहचानने के लिए 2 विशेषता लिखी है कि कौन सी पादप कोशिका है। देखो, हमसे पूछ रहा है कि पादप कोशिका आपको पहचाननी है, समझो। देखो, ये कह रहा है हमें पहचानना है, तो आपको ऐसी 2 विशेषता बतानी जिससे कि हम दोनों में डिफरेंस कर सकें। तो आप बोलोगे कि भाई जो पादप कोशिका उसमें कोशिका भित्ति होती है, और जो पादप कोशिका उसमें हरित लवक होते हैं, इसीलिए ना जो है पादप कोशिका है वो, और जिसमें ये नहीं होगा उसे हम जंतु कोशिका बोलेंगे। मतलब मेन पता है आपसे क्या पूछ रहा है? दोनों में डिफरेंस पूछ रहा था, जिसके से हम दोनों को अलग अलग कर सकें, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला कर सकते हैं। ये कह रहा है एक कोशिका को सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा गया और पाया गया कि उसमें कोई स्पष्ट केंद्रक या झिल्ली युक्त कोशिकांग है ही नहीं, तो उसका नाम क्या है? तो आप बता दोगे कोशिका के उस प्रकार का नाम है प्रोकैरियोटिक। एग्जाम्पल क्या हो गया? बैक्टीरिया। फिर 10वें नंबर पर ये कह रहा है आप बताइए कि एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, जो क्वेश्चन है उसमें दिखाता हूँ पहले।
देखिए ये हमारे पास डीओ की तरफ से प्रैक्टिस पेपर है ना, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है 10वें नंबर पर, क्या होता है जब एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका को निम्नलिखित में रखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब अल्प पराशर दाबी विलयन में रखेंगे तो क्या होगा। अब आप एक बात सोचो, जो यहाँ पर पादप कोशिका, उसके ऊपर एक और भी परत है ना, ठीक है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, जबकि इसमें क्या है, इसमें एक ही है, इसमें दो है। तो नॉर्मली जब अल्प पराशर दाबी होता है तो ये फट जाती है, और ये बहुत मुश्किल है इसका फट जाना, पादप कोशिका का, ठीक है। और दोनों में फूलना तो लिखोगे लिखोगे, और ये ज्यादा सिकुड़ जाएगी, इसका सिकुड़ना मतलब सिकुड़ती तो ये भी है, लेकिन इसके लिए में अलग वर्ड लगाते हैं, और सम में दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अल्प पराशरण दाबी में क्या होगा, जंतु कोशिका तो फट जाएगी, और पादप कोशिका जो है तुरगित ये हो जाती है, मतलब एक तरह से फूल जाती है, और उसके फटने के चांस वगैरह कम होते हैं। आप ये लिख देना इसमें। और अति पराशरण दाबी जो है, जंतु कोशिका इसमें पूरी तरह सिकुड़ जाती है, और जबकि पादप कोशिका में क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस है ना, इसे हिंदी में जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं, ठीक है। आप लिखोगे इसमें जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है, मतलब सारा पानी बाहर निकल जाता है, ये आप बताएंगे इसमें। तो सिकुड़ने के इसके चांस कम होते हैं, और समपरासन में आप बोलोगे कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, ये कह रहा है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना का आपको वर्णन करना है, ठीक है, और उसका कार्य आपको बताना है, ठीक है। तो आप इसकी पिक्चर भी बना देना। और यहाँ पे न्यूरॉन में डेंड्राइट होता है, कोशिका देह होती है, एक्सोन होते हैं, ठीक है। और इसका कार्य क्या है, तंत्रिका संदेशों का संचार करती है, ठीक है। बाकी आपको जो पता है आप वो भी ऐड इसमें कर सकते हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई और भी नाम लिख सकते हैं, मैंने सब दिखा दिया आपको, पिक्चर वगैरह भी बना देना, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में कम नाम लिखे तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत पुरानी बुक होगी तो उसमें यहाँ पर थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है पशुओं में दूध उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार के लिए 3 तरीके बताओ। तो अच्छी नस्ल वाले जानवरों का चयन करो, संतुलित उन्हें आहार दो, और उचित स्वास्थ्य और उनकी स्वस्थता का ध्यान रखो। और जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है उसमें आप देखो ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तंत्रिका अगर मैंने कहा दिखा दूं, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। ये कह रहा है आपको ना कोशिकांगों के कार्य बताना, जैसे केंद्रक क्या करता है, कोशिका क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन करता है, ऊर्जा का शक्ति केंद्रक लिख सकते हो। गोल्जी क्या करता है, पदार्थों की पैकेजिंग करता है, उसे स्राव करता है, आगे बहाता है, लेके जाता है। लाइसोसोम क्या करता है, जो अपशिष्ट होता है उसका पाचन करता है। अंतर्द्रव्य जालिका क्या करती है, पदार्थों का परिवहन करती है, ठीक है। आपका जो सेल वाला चैप्टर है ना, कोशिका वाला, तो देखो यहाँ पे कोशिका के सारे अंगक लिखे हैं। तो आप जैसे देखोगे अंतर्द्रव्य जालिका है, तो यहाँ पर सबसे आसान जैसे ये लिखा कि क्या करता है, तो मैंने यहाँ से
यूज कर ले। ये परिवहन का लिखा ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे गोलजी का आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये जितने भी है ना, इनमें से किसी के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आएगा, या लाइजोम पे आ जाएगा। तो आप ये बुक में से ना इन सब में के बारे में 3-3 4-4 पॉइंट्स कर लें। बाकी मैं आपके लिए हो सका तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आऊंगा। आपको सपोर्ट चाहिए, लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, ठीक है? तो अब देखो आगे। फिर उसके बाद ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में 5 आपको अंतर बताने हैं, और यहाँ पर 6 सेक्शंस भी है। तो आपसे वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये आपको मैं पूरा करवा देता हूँ, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। आप बुक से भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये देख रहे हो, ठीक है? ये लिखा ना, बाकी मैं आपको अलग से भी दिखा देता हूँ। आप ये अलग करना चाहिए, ये कर सकते हैं। केंद्रक प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है। इसमें छोटा आकार, इसमें बड़ा आकार है। कोशिकांग इसमें अनुपस्थित है, इसमें उपस्थित है। डीएनए से वृत्ताकार होता है, इसमें रैखिक होता है। इसमें बैक्टीरिया एग्जाम्पल इसका, पादप या जंतु कोई भी आप एक दे सकते हो, पादप जंतु दोनों लिखना, दोनों लिख सकते हैं। तो ये पार्ट 1 था वीडियो का, भूलना मत। आपसे जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट।